अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की रात और आने वाले चंद घंटे सुबह पंजाब के लिए निहायत अहम होने वाले। माहिरीन के मुताबिक सूरत हाल किसी बड़ी तबाही में तब्दील हो सकती है। इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा उन सैलाबी रेलों से है जो भारत की तरफ से छोड़े गए पानी के नतीजे में पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। दरिया चनाब, रावी और दीगर बड़े दरियाओं में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो चुकी है। लाहौर समेत कई शहरों के रिहायशी इलाकों को खाली कराने की हदायत जारी कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक शादरा के करीब अगले चंद घंटों में एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरने वाला है, जिसके बाद शहर के नशीबी इलाके बराह रास्त खतरे में हैं। हुकाम वाज़ेह कर चुके हैं कि इस सूरत हाल को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल करना मुमकिन नहीं रहा। अगले 24 घंटे लाहौर, कसूर और करीबी अजला के लिए निहायत अहम है। माजी में लाहौर को कभी ऐसे खतरात का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन इस वक्त शहर बराह रास्त निशाने पर है। इसी के साथ साथ चन्योट और झंग में भी शदीद सैलाबी रेले पहुँचने वाले हैं, जिसे ज्यादा खतरनाक करार दिया जा रहा है। कई मकामात पर लोग जान बहक हो चुके हैं, जबकि सरकारी और निजी तालीमी अदारे बंद करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 29 अगस्त से 2 सितंबर तक का वक्त निहायत गुरन होगा। आइंदा 5 दिनों में मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, अटक, चकवाल, जेहलम, हाफजाबाद, वजीराबाद, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, सियालकोट, नारोवाल, मियां वाली और फैसलाबाद में मूसलाधार बारिशों की पेशन गोई है। इसी के साथ खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलोचिस्तान भी मुतासर होंगे। अरबियन सी से आने वाली हवाओं और मानसून के नए सिस्टम ने पूरे पाकिस्तान को अपनी लपेट में ले लिया है। माहिरीन के मुताबिक ये सिस्टम इस बार गैर मामूली शिद्दत के साथ दाखिल हुआ है। रावल डैम के स्पेल खोलने का फैसला कर लिया गया है ताकि पानी के दबाव को कम किया जा सके। शहरियों, खुसूसन दरियाओं और नालों के करीब रहने वालों को नकल मकानी की हदायत जारी कर दी गई हैं। दरियाओं के किनारे बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज के रिहायशी सबसे ज्यादा खतरे में हैं। सूरत हाल ऐसी है कि इनके पास घरों से निकलने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचा। मुल्क में बर वक्त पेशन गोई करने के लिए जदीद सिस्टम मौजूद नहीं है। इस कमी का एतराफ हुक्काम भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वो सहूलतें नहीं हैं जो दुनिया के दीगर ममालिक के पास मौजूद हैं। इस वक्त रावल डैम में पानी की सतह 10,751 फुट पहुंच चुकी है। पानी के दबाव के पेश नजर करीबी इलाकों को खाली कराने की हदायत जारी कर दी गई हैं। नालों और आर्जी पुलों के करीब रहने वाले शहरियों को खुसूसी एहतियात बरतने का कहा गया है। लाहौर में दरियाए रावी की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। माहिरीन के मुताबिक ये इजाफा गैर मामूली है और अगर यही रफ्तार बरकरार रही तो 1988 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। शादरा को हाई रिस्क एरिया करार दिया गया है। शेखुपुरा और दीगर करीबी इलाकों में भी सूरत हाल तशवीशनाक है। इस बार सबसे खतरनाक पहलू ये है कि पूरे मुल्क पर एक साथ दबाव बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा पहले ही मुतासर हो चुके हैं। पंजाब के कई अजला निशाने पर हैं। सिंध और बलोचिस्तान भी शदीद मुतासर होने जा रहे हैं। इसी तरह की सूरत हाल दुनिया के किसी और मुल्क में शाजरो नाजर ही देखी गई है कि पूरा का पूरा मुल्क बैक वक्त मुतासर हो। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी सूरत हाल को मजीद संगीन बना रही है। सवाल ये भी उठ रहा है कि जब मुल्क हंगामी हालात में मसरूफ है तो दुश्मन इस सूरत हाल से फायदा उठाने की कोशिश करेगा। भारत का हालिया तर्ज अमल और माजी के वाकयात ये जाहिर करते हैं कि वो इस मामले में खामोश नहीं रहेगा। भारत पर इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो वक्तन फवक्तन पाकिस्तान में पानी छोड़ता रहा है। बाज मौके पर जब उसे जरूरत भी नहीं होती तब भी वो अचानक पानी छोड़ देता है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के इलाके डूब जाते हैं। पहले वो डैम भर लेते हैं और जब ओवरफ्लो हो जाए तो बगैर इतला पानी छोड़ दिया जाता है। इस अमल से पाकिस्तानी जमीन या तो सैलाब से तबाह हो जाती है या फिर खुश्क साली का शिकार हो जाती है। ज़ेर जमीन पानी पहले ही आलूदगी और केमिकल्स की वजह से गैर मौजू हो चुका है। ऐसे में ये अचानक आने वाले सैलाबी रेले मजीद नुकसान का बाइस बन रहे हैं। सिक्योरिटी माहिरीन का कहना है कि ऐसी हंगामी सूरत हाल में दुश्मन ममालिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। हालिया दिनों में भारतीय असली क़यादत की जानब से सख्त बयानात भी सामने आए। ये बयानात ऐसे वक्त दिए गए जब भारत ने पाकिस्तान को पानी छोड़ने की इतला दी। इसी तनाज़ुर में यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मौजूदा नाजुक वक्त में पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाजों पर चैलेंजेस दरपेश हो सकते हैं। बैनुल अक़वामी मीडिया ने पाकिस्तान की सूरत हाल को खुसूसी कवरेज दी है। आलमी रिपोर्ट्स में वाज़ेह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासर ममालिक में शामिल है, लेकिन इसने अभी तक अपने निज़ाम में बुनियादी इस्लाहात नहीं की। दुनिया इमदाद के वादे करती है, बयानात देती है, लेकिन अमली तौर पर खातिर खा मदद नहीं मिलती। माजी के सैलाबों में भी बड़े ऐलानात किए गए थे, लेकिन अमली तौर पर पाकिस्तान को मतलूबा वसाइल नहीं मिले। माहिरीन का कहना है कि इस मरतबा भी पाकिस्तान को अपनी मदद आप के तहत काम करना होगा। बुनियादी ढांचे की कमी, नाकाफी सहूलतें और बर वक्त फैसलों की कमी ने हालात को संगीन बना दिया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तान को एक और मसला भी दरपेश है। ये मसला है दर्जा हरारत का। दर्जा हरारत पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ रहा है। जब दर्जा हरारत बढ़ता है तो इसका सबसे बड़ा असर ग्लेशियर्स पर पड़ता है। ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं और इसका मतलब ये है कि मुल्क में बड़े पैमाने पर तबाही और करोड़ों लोग बराह रास्त मुतासर होंगे। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर के इलाके इस खतरे की जद में हैं। लेकिन अब ये मामला सिर्फ पहाड़ी
پہاڑی علاقوں تک محدود نہیں رہا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، راولپنڈی، ملتان اور پشاور جیسے بڑے شہر بھی ان موسمی تبدیلیوں کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ ماہرین نے ایک اور خطرے کی نشاندہی کی ہے، وہ یہ ہے کہ کلاؤڈ برسٹ۔ یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب اچانک چند منٹوں میں اتنی بارش ہوتی ہے کہ پورا کا پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ آپ سوچیں کہ آپ اپنے گھر سے نکلیں، آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ کیا ہونے والا ہے، اور صرف 30 سے 40 منٹ میں پورا شہر زیر آب آ جائے۔ یہ صورتحال اب پاکستان میں بار بار دہرائی جائے گی اور اس کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان ہوگا۔ اس طرح ماہرین بتاتے ہیں کہ پاکستان کا تقریباً 30% زرعی رقبہ خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں بار بار آنے والی سیلاب سے شدید متاثر ہوگا۔ زمین اپنی زرخیزی کھو دے گی۔ جیسے ایک انسان کو بار بار زخم لگے تو اس کی قوت مدافعت ختم ہو جاتی ہے، ویسے ہی زمین بھی بار بار کی بارشوں، ہیٹ ویوز اور سیلاب سے کاشت کے قابل نہیں رہے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ملک میں خوراک کا بحران کھڑا ہو جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہوگی اور ہمیں سب کچھ درآمد پر انحصار کرنا پڑے گا۔ اس ساری صورتحال کا سب سے بڑا حل یہ ہے کہ پاکستان کو جدید فورکاسٹنگ ٹول خریدنے چاہیے، وہی ٹول جو یورپ، امریکہ اور چین استعمال کرتے ہیں، تاکہ بارشوں اور سیلاب کے بارے میں بر وقت اطلاع مل سکے۔ آج بھارت دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم نے پاکستان کے لاکھوں لوگوں کو مرنے سے بچایا ہے کیونکہ ہم نے بر وقت اطلاع دی ہے۔ انہوں نے دریائے رابی کے قریب کے لوگوں کو نکالنے میں پاکستان کی مدد کی ہے۔ یہ صورتحال لاہور میں دیکھی گئی، جہاں لوگ اچانک اپنے گھروں سے نکلنے پر مجبور ہوئے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس اپنے گھروں کو بر وقت بچانے کے لیے سسٹم ہی موجود نہیں ہے۔ اصل ضرورت یہ ہے کہ ہم ایمرجنسی بنیادوں پر کام کریں۔ ہمیں درخت لگانے ہیں، درخت کاٹنے والی مافیاز کو روکنا ہے تاکہ ماحول کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس کے علاوہ گلیشیئر کے تیزی سے پگھلنے کے ساتھ ایک اور خطرہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ قدیم بیماریاں۔ روسی سائنسدانوں نے کہا ہے کہ لاکھوں سال پہلے کی بیماریاں جو برف میں دفن تھیں اب گلیشیئر کے پگھلنے کے ساتھ دوبارہ سامنے آ رہی ہیں، اور یہ پاکستان جیسے ملکوں میں تیزی سے پھیل سکتی ہیں کیونکہ یہاں گلیشیئر کی بڑی تعداد موجود ہے۔ دنیا ہمیں اس مسئلے سے نہیں بچائے گی، زیادہ سے زیادہ امداد کا اعلان ہو جائے گا، لیکن حقیقی اقدامات ہمیں خود ہی کرنے ہوں گے۔ بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، پنجاب ہو یا سندھ، سب کے سب اس وقت ایک ایک کر کے ان آفات کے زد میں آتے جا رہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب تک ہم ڈیم نہیں بنائیں گے اور اپنی زمین اور پانی کو منظم نہیں کریں گے تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے۔ ہم دوسروں کو الزام دیتے رہے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وقت پر فیصلے ہم نے خود نہیں کیے۔ آج امیر بھی متاثر ہو رہا ہے، غریب بھی متاثر ہو رہا ہے، شہروں میں رہنے والے بھی اور دیہات میں رہنے والے بھی۔ اب یہ وقت ہے کہ ہم صرف دعا پر اکتفا نہ کریں بلکہ عملی اقدامات کریں۔ ہمیں اپنی پالیسیوں کو بدلنا ہوگا، سائنسدانوں کو سننا ہوگا اور ایمرجنسی بنیادوں پر موسمیاتی تبدیلی کے خلاف منصوبہ بندی کرنی ہوگی، ورنہ آنے والے دنوں میں پاکستان کو مزید بڑی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا ناظرین، دعا کریں، آگاہی پھیلائیں اور سب سے بڑھ کر اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ اب عمل کیے بغیر گزارا ممکن نہیں رہا۔ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔